अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट स्टमक डिस्कस करेंगे। ये हमारी बॉडी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एज वेल एज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टमक की मार्फोलॉजी स्टडी करते हैं। जे शेप्ड स्टमक इज़ लोकेटेड इन द अपर साइड। स्टमक की शेप कैसी होती है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे की तरह की होती है और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी पेट के अंदर मौजूद होते हैं, उसके अपर साइड पर बिलो डायाफ्राम। डायाफ्राम में एक मेम्ब्रेन होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन, मसल्स की बनी हुई, जो हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है। बिल्कुल उसके नीचे जो है ये मौजूद होता है। सकते हैं इस डायग्राम के अंदर स्टमक की लोकेशन को आप इजीली समझ सकते हैं। ये वाली जो रीजन होती है ये थोरेसिक रीजन कहलाती है और थोरेसिक रीजन के यहाँ पर एक मस्कुलर ऐसे शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम का मतलब ही मेम्ब्रेन या लेयर होता है। तो ये ऊपर वाली रीजन को नीचे वाली रीजन जो हमारा पेट है इससे अलग करती है। बिल्कुल इसके नीचे जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर स्टमक मौजूद होता है। ये है लोकेशन स्टमक की। फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्टमक को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एसोफिगस के बिल्कुल जो लोअर वाला रीजन होता है वो कहलाता है कार्डिक एंड, और फिर उसके बाद कार्डिक एंड के नीचे जो वाला पोर्शन होता है जो इंटेस्टाइन की तरफ होता है वो कहलाता है पाइलोरिक एंड। ये दोनों की डेफिनेशन भी है। पहले कार्डिक एंड के यहाँ से द पार्ट ऑफ स्टमक से लेकर कार्डिक एंड तक, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी पाइलोरिक एंड की और यहाँ तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्डिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कहते हैं रिंग ऑफ मसल्स को। दो रिंग ऑफ मसल्स होते हैं, पहले वाला जो होता है कार्डिक स्फिंक्टर कहलाता है और सेकंड वाला जो होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर स्टमक के डायग्राम के अंदर देखें आप लोग, जो इसका कार्डिक एंड है और जो एसोफेगस है, खुराक की नाली जो है, इनके दरमियान यहाँ पर मसल्स का एक रिंग पाया जाता है जो इस ट्यूब को एक्चुअली बंद करने के लिए होता है, स्टमक के माउथ को बंद करने के लिए होता है। तो इसको हम कहेंगे कार्डिक स्फिंक्टर्स, और जो स्टमक और इंटेस्टाइन के दरमियान रिंग ऑफ मसल्स होता है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और इन स्फिंक्टर का फंक्शन ये होता है कि ये खुराक को वापस दोबारा खुराक की नाली में नहीं जाने देते। आप लोगों ने नोट किया होगा कि खाना खाने के बाद अगर हम लेट भी जाएं तो वो खाना बाहर नहीं आता, तो उसकी वजह क्या है? ये स्फिंक्टर्स हैं, कार्डिक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक क्या करता है? ये मैकेनिकल और पार्शियल थोड़ी सी केमिकल डाइजेशन भी करता है। और फिर इसके अलावा स्टमक का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग स्मूथ मसल। स्टमक की जो वाल है, ये वाली जो दीवार होती है किसकी बनी होती है? मसल की एक टाइप है स्मूथ मसल, उसके बने होते हैं, जो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़े थे। जैसे ही फूड स्टमक के अंदर पहुंचती है ये मसल्स तेज़ी के साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। मसल्स के कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने से चर्निंग होती है। चर्निंग किसे कहते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसीज। जो हमने बोलस स्वेलो किया होता है वो यहाँ पर मज़ीद स्मॉल पीस के अंदर डिवाइड हो जाता है। और चर्निंग के प्रोसेस के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है और हीट फिर जो लिपिड्स होती है उसे मेल्ट करने में और उसे डाइजेस्ट करने में मदद करती है। फोर्थ हेडिंग देंगे आप लोग ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और वो केमिकल्स फूड के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इन ग्लैंड्स को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये जो सक्रीशन सक्रीट करते हैं उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। जैसे हम ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा की बात करते हैं, स्टमक के अंदर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसके अंदर एक इनएक्टिव पेप्सिनोजन इंजाइम्स होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन इंजाइम के साथ मिलता है, देन पेप्सिनोजन एक्टिव होता है और जो एक्टिव इंजाइम कहलाता है पेप्सिन। और तीसरी चीज़ जो इसमें होती है वो म्यूकस होता है। पेप्सिन क्या करती है? ये प्रोटीन्स को ब्रेक करती है और छोटे स्मॉलर यूनिट अमीनो एसिड के पेप्टाइड उसमें चेंज करती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बीमारियां फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें किल कर देता है। हमारे स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 2,3 pH होती है, इसकी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मेटल को भी, लोहे के पीस को भी ये डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन हमारा स्टमक इससे प्रोटेक्ट रहता है। वजह क्या है? वजह है म्यूकस। और यहाँ पर हम म्यूकस का फंक्शन देखते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, जो अभी हम बात कर रहे थे। और जैसे ही HCl आकर स्टमक की वाल के साथ अटैच होता है तो ये उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है।
और फिर इसकी वजह से जो पेप्सिनोजन होता है वो स्टमक की वाल के पास जो वाले पेप्सिनोजन एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव नहीं हो सकते, इनएक्टिव रहेंगे, जिसकी वजह से फिर स्टमक वाल जो है महफूज रहेगी पेप्सिनोजन से। यहाँ पर स्टमक की एनाटॉमी को रिप्रेजेंट किया गया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को यहाँ पर एलेबोरेट किया गया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर जो अपर वाले टिश्यूज़ होते हैं वो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, उसके नीचे के जो टिश्यूज़ होते हैं वो HCl सेक्रीट करते हैं, और उसके नीचे के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो पेप्सिनोजन सेक्रीट करते हैं। तो इस तरह ये तीनों मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं और डाइजेशन के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हैं। लास्ट के पैराग्राफ की हेडिंग आ जाएगी काइम फॉर्मेशन। इसमें बताया गया कि हमारे स्टमक के अंदर फूड जो है 3 to 4 आवर्स तक रहती है, 3 से 4 घंटे। MCQs भी है ये वाला। और जैसे ही स्टमक फूड के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन करता है, तो फूड चेंज हो जाती है सूप लाइक मिक्सचर के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम। ये डिफरेंस आता है बोलस और काइम के अंदर। इसकी डेफिनेशन आप ड्यू टू से लेकर काइम तक करेंगे। पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल द फ्लो ऑफ काइम, और काइम की मूवमेंट को कंट्रोल करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है तो फिर काइम 5 to 15 ml काइम जो है नेक्स्ट इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर मज़ीद उसकी डाइजेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था स्टमक। यहाँ पर हमने इसका मॉर्फोलॉजी देखा, इसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी देखा हमने, और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर जो मसल्स हैं उनको स्टडी किया। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो थे उनको स्टडी किया। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। उसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम्स होते हैं, और इनका हमने फंक्शन देखा। और फाइनली हमने काइम फार्मेशन देखी, और फिर हमने देखा कि कितनी अमाउंट में काइम जो है वो इंटेस्टाइन में इंटर होता है। और हमने कुछ ब्रीफ सा स्टमक का फंक्शन भी देखा कि स्टमक मैकेनिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन करते हैं, और इसके अलावा फूड को स्टोर करते हैं। ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है पार्शियल, और स्टमक के अंदर प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन होती है। अब हम इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं। फर्स्ट वन इज कार्डियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस एंड स्टमक, माउथ एंड एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। MCQ number 2, each time the pyloric sphincter opens, how much chymes move into intestine? 1 to 3, 20 to 30, 5 to 15, 50 to 60. The correct option is Charlie, 5 to 15 ml. MCQ number 3, pepsin enzymes digest fats into fatty acid, starch into glucose, proteins into peptones, vitamins into minerals. The correct option is Charlie, proteins into peptones. So dear student, आज का हमारा important टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।